हालेलुया। सबको जय मसीह। निकालेंगे हम पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसकी 14 से। नए नियम की किताब है पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसकी 14 से हम पढ़ेंगे। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूँ। हालेलुया। यहाँ वचन क्या बता रहा है कि परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए नहीं, बल्कि अपना प्रिय बालक समझ के। बालक कौन होता है? किसी का पुत्र हो गया है, पुत्री। आज संसार में कहते हैं कि तुम मेरे दास दासी बनो, पर परमेश्वर हमारा कहता है कि तुम मेरे बेटी और बेटा हो। हालेलुया। हम उस अधिकार से परमेश्वर से मांग सकते हैं कि क्योंकि वो हमें से अपना बालक समझता है, अपना बेटी और बेटा समझता है। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे खिलाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसीलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। हालेलुया। यहाँ वचन क्या बता रहा है कि तुम्हारे सिखाने वाले बहुत से होते तब भी तुम्हारा पिता मैं ही हूँ। हालेलुया। आज संसार में जरूर कहते हैं कि पास्टरों को आज लोग कहने लगे पापा जी, या उनकी मिसेस को कहते हैं माता जी, पर नहीं, परमेश्वर कहता है कि सिखाने वाले तुम्हारे 1000 हो जाए चाहे, पर पिता तुम्हारा मैं ही हूँ। हालेलुया। संसार का पिता कुछ भी कह सकता है अपने बालकों पर, परमेश्वर अपने जो बेटी और बेटा जिसे कहा है बालक की तरह, पर वो लज्जित नहीं करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं अंत तक। हालेलुया। अंत तक इसलिए साथ होता है, कोई तुम्हें लज्जित कर रहा है कि उसके द्वारा उसके नाम पर लज्जित कर रहा है, तो उसके साथ जरूर खड़ा होता है। हालेलुया। आज संसार में एक पिता दूसरे व्यक्ति के सामने अपने पुत्र को लज्जित कर सकता है, पर परमेश्वर अपने पुत्र को कभी लज्जित होने नहीं देता। हालेलुया। संसार में प्रिय लोग कह देते हैं कि मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा वैसा है। लोग कह देते हैं कि मेरा वो करता है, इतना अच्छा काम करता है। परमेश्वर भी हमसे ये कहता है कि तू मेरा बेटी और बेटा अच्छे काम कर। हालेलुया। आज संसार में एक पिता पुत्र को लज्जित करके निकाल सकता है कि तू नहीं जानता, मैं नहीं जानता, चलिए यहाँ से निकल। पर परमेश्वर कहता है तू मेरे स्वर्ग के राज्य में आ, मैं तुझे स्वागत करूंगा, तू मेरी बातों को मान। हालेलुया। इसीलिए मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरी सी चाल चलो। हालेलुया। यहाँ वचन क्या बता रहा है कि मेरी सी चाल चलो। हालेलुया। अब परमेश्वर की चाल सीधी होगी तो हम रेडीमेड ही चलेंगे, तो परमेश्वर सी चाल नहीं है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम सीधी सी चाल चलो। सीधी चाल आज कौन नहीं चल रहा? आज सब टेढ़ी मेढ़ी, कभी उधर हो रहे, कभी उधर जा रहे, कभी उधर जा रहे, कभी उधर मान रहे, कभी उस पास्टर को मान रहे, कभी उस पास्टर को मान रहे। ये सीधी चाल नहीं है। हालेलुया। जब परमेश्वर का न्याय का दिन आएगा तो वो आपसे पूछेगा आपने कौन सी चाल चली। हालेलुया। आप किस पास्टर के हो। हालेलुया। तब आपके पास जवाब नहीं होगा। तब आप सोचेंगे कि हाँ चंगाई मैंने वहां से पाई, मेरा काम वहां से हुआ, मेरा कुछ वहां से हुआ, इतनी जगह तो जा चुका, मेरा क्या है। हालेलुया। जब परमेश्वर अपना बपतिस्मा उन्होंने लिया, 40 दिन उपवास रखा, तो उन्होंने सीधी सी चाल चली, अपने 3.5 साल सेवा में बिताए। हालेलुया। वो चाल सीधी सी चाल थी। पर हमारी चाल आज कभी इधर जाए, कभी उधर जाए, कभी ये करे, कभी वो करे, ये सीधी सी चाल नहीं है। क्योंकि भेड़ हमेशा सीधी चाल चलती, बकरी इधर उधर मुंह मारती है। हालेलुया। हमें बकरी नहीं भेड़ बनना है, क्योंकि भेड़ को बलि के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि वो शुद्ध जानवर है।
हालेलुया। इसीलिए हमें शुद्ध बनना है। इसीलिए मैंने तीमुथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा है। वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, जैसा कि मैं हर एक जगह पर एक कलीसिया में उपदेश करता हूँ। हालेलुया। यहाँ पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने एक तीमुथियुस, जो परमेश्वर का पुत्र कहलाता है, उसको भी भेजा कि जैसे मैं कलीसिया में क्या बोलाता हूँ, उपदेश देता हूँ, वैसे वो भी देगा। हालेलुया। जैसे आज परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, परमेश्वर ने हमारे लिए एक उपदेशक सहायक भेजा है। हम उस कलीसिया में या उस पास्टर के पास जाकर अपने उपदेशक को ना गलत समझे। हालेलुया। हम एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जब जाते हैं तो अपने जो उपदेशक हो उसका नाम खराब करते हैं, उसे खराब ठहराते हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर का लगाया पौधा, जब उसे आप खराब कहेंगे या जहरीला कहेंगे, तो परमेश्वर आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। जो परमेश्वर का नहीं लगाया होगा वो तो खुद ही उखड़ जाएगा समय के अनुसार। हालेलुया। इसीलिए हम बकरी ना बने, क्योंकि भेड़ सीधी सी चाल चलती है, जो अपने अगुए की बात मानती है। यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि यूहन्ना की किताब उसकी 10 की 27-28 में लिखा है, यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी चाल सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें जानता है कि हम किस के योग्य हैं, क्या हम कर सकते हैं। हालेलुया। कुछ तो ऐसा फूल गए हैं मानो मैं तुम्हारे पास आने ही का नहीं। हालेलुया। आज संसार में कुछ ऐसे ही लोग हैं, सोचते हैं कि हाँ परमेश्वर आ गया, हाँ परमेश्वर नहीं आएगा, नहीं आएगा। कुछ ऐसे फूलों में लगे कि हमारे पास धन आ गया, दौलत आ गया, इतना सब कुछ आ गया, हमें परमेश्वर की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही फूलों में लगे हुए। हालेलुया। क्योंकि वचन बताता है कि जहां तेरा धन होगा वहां तेरा मन है। हालेलुया। जब हमारा धन में मन लग जाए तो मन परमेश्वर से कैसे लगाए। हालेलुया। हम दुनिया के मोह में खो सकते हैं पर परमेश्वर के मोह में नहीं खो सकते। हालेलुया। परंतु प्रभु ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊंगा और उन फूले हुए को बातें को नहीं परंतु उनकी सामर्थ को जान लूंगा। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि जो फूले होंगे, सोचेंगे कि हमारे पास पैसा है, वो है, सब कुछ है, उनके पास अपना अगुआ भेजेगा और जांचेगा कि उसके योग्य है कि नहीं, चेक करेगा उन्हें कि हाँ उसके योग्य है कि नहीं, कि अपने धन पर ही मन लगाए रखेगा कि परमेश्वर पर भी मन लगाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। हालेलुया। यहाँ वचन क्या बता रहा है कि बातों में नहीं है, सामर्थ्य में है। हालेलुया। आज लोग कह देते कि हमारी चर्च में बहुत सामर्थ्य है, वो है, वो है। चर्च में कभी सामर्थ्य नहीं होती। हालेलुया। क्योंकि वचन बताता है कि एक बार जो 12 साल की लहू बहने की एक स्त्री थी, उसे जब परमेश्वर का पल्लू छुआ उसमें से सामर्थ्य निकली, ना कि कोई वहां मंदिर बना तो उसमें परमेश्वर के तब सामर्थ्य निकली। हालेलुया। चर्च में कभी सामर्थ्य नहीं होती, सामर्थ्य होती है जो परमेश्वर के भेजे हुए अगुए में या पवित्र आत्मा में। हालेलुया। हालेलुया। आज लोग कह देते कि हमारे अंदर सामर्थ्य आ गई, अब ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। कर सकते हो भाई आप। हालेलुया। पर परमेश्वर के अधिकार से नहीं। हालेलुया। तुम क्या चाहते हो, क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं या प्रेम और नम्र की आत्मा के साथ। हालेलुया।
यहाँ जो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारे पास छड़ी लेकर आऊं या प्यार से समझाऊं। हालेलुया। ये आज आपके हाथ में है कि परमेश्वर कैसे है। अगर आप बपतिस्मा लेकर सब कुछ कर भी खाना पीना जो भी नशों में पड़े हो तो उसके लिए छड़ी लेकर परमेश्वर आएगा। अगर आप बपतिस्मा लेकर कभी कभी छोड़कर कभी कभी कर रहे उसके लिए प्रेम से समझाएगा। हालेलुया। ये रास्ता आपके पास है कि आपको क्या बनना है, भेड़ या बकरी। हालेलुया। इसीलिए सबको जैन सी परमेश्वर का ये बताता है कि सीधी सी चाल चलो।